इंग्लिश की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक टू एडवांस इंग्लिश। ठीक, एडवांस स्पोकन इंग्लिश का आज मैं फिर रिवीजन आपको कराऊंगा। किस तरीके से करना है, जुड़े रहिए इस क्लास में शुरू से एंड तक मेरे साथ। ठीक है, देखो हमने लिखा है यूज ऑफ आई हैव नथिंग टू। ठीक है, आई हैव नथिंग टू का हमें प्रूव करना है किस तरीके से होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसकी बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी स्टूडेंट्स इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग। ठीक, आई हैव नथिंग टू, प्लस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर से हम लाखों हजारों करोड़ों सेंटेंसेज ही बोल सकते हैं। किस तरीके से हमें सेंटेंसेज बोलना है, कब स्पीकिंग करनी है, कैसे क्या करना है, इस क्लास में वेरी डीपली मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले कि आप YouTube चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियोस का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहले से आ जाए और आप घर बैठे आराम से सीखो इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना। ठीक है, जैसे देखो हमारे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ओ माय गॉड, मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या होगा, आई। क्या होगा, आई। उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखो मैंने यहाँ आई लिख दिया ऑलरेडी पहले से ही, लेकिन आपको क्या करना है, हैव नथिंग टू। क्या करना है, हैव नथिंग। अब सब्जेक्ट तो हमारा हो ही गया यहाँ पर आई, उसके बाद आपको लगाना है हैव नथिंग टू। क्या लगाना है, हैव नथिंग टू। ठीक, क्या लगाएंगे यहाँ पर, हैव नथिंग टू। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, जो कि यहाँ पर कहना, क्या होगा, कहना। इसकी कहने की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या होगी, ठीक है, तो क्या हो जाता है, से। क्या होगा, से। ठीक, इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कैसा हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं। अगर आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है ना, मोबाइल फोन तो है, आप घर बैठे सीखो इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना। हर एग्जाम की, कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करो। आप YouTube चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लो, यही चैनल आपको आपकी सफलता तक लेके जाएगा। ठीक है दोस्त, तो साथ ही आपको यही काम करना, और किसी की जरूरत नहीं है, किसी की चीज की भी आवश्यकता नहीं है, बस यही काम करना है ना। किस तरीके से बनाएंगे, आई हैव नथिंग। क्या लगाएंगे, आई हैव नथिंग टू, पढ़ने के लिए नहीं है ना, तो आई हैव नथिंग टू रीड। रीड, ये सही हो गया हमारा। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ओ माय गॉड, मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग बोलते हो ना कि मेरे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं तो भूखा रह रहा हूँ, है ना। तो मेरे भाई भूखे मत रहो, खाने के लिए सब कुछ होगा आपके पास। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं कैसे बनाएंगे। आई हैव, ठीक, आई हैव नथिंग टू। अब क्या है, खाने के लिए ईट, ये आपका सही हो गया। ठीक, मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं होगा तो स्टूडेंट्स आप किससे लिखोगे फिर, है ना। आप बोलते हो ना कि मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है। ठीक, सेंटेंस कैसे बनाना है, आई हैव नथिंग टू राइट। क्या लगाएंगे, राइट। ठीक, ये आपका सही हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारा बचा है, मेरे पास खेलने के लिए कुछ नहीं है। खासकर बच्चा लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास खेलने के लिए है ही नहीं यार, कुछ कैसे खेलूंगा। ठीक, इसलिए ये आपको कमेंट बॉक्स में टास्क दिया है, आपको कमेंट करना है मेरे पास खेलने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास खेलने के लिए कुछ नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और आपका कमेंट करना है। आई होप, मुझे आशा रहेगी कि आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।